व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। इंडियन जेल में कैदियों की जिंदगी कैसी होती है, लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन। तो देख लो, पहली जिंदगी देख लेना अपनी, क्योंकि हमने तो ऐसी हो सकती है। तो लगता है कि कभी भी ऐसा गलत काम मत करना कि आपको जेल जाना पड़े। और फिर देखो भाई साहब, जिंदगी बाहर की कैसा भी हो, आदमी के पास नौकरी हो ना हो, जेल से अच्छी जिंदगी है। तो अपना कायदे कानून फॉलो करो, अच्छी जिंदगी जियो और गलत काम से दूर रहो। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से वीडियो है, गौरव भाई की आवाज है, बहुत बड़े वीडियोस बनाते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करके और अमेजिंग वीडियो जरूर देखना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उनका चैनल तो। और दया दृष्टि बनाए रखिएगा दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल बने तो सब्सक्राइब। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हो, भारत सरकार अपने सालाना बजट में 6,818 करोड़ का बजट जेल के सभी कैदियों के लिए रखती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फिल्मों में सब गलत दिखाया जाता है और कैदियों को वहां पर बेहतर सुख सुविधाएं मिलती है इन रियलिटी? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेल में आम कैदियों के साथ इस तरह का टॉर्चर होता है। लगातार मुझको इलीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मेरे को नंगा करके पेड़ से लटका के उल्टा पीटा। जबकि उसी जेल में वीआईपीज को जेल में ही शॉपिंग करने तक की इजाजत दी जाती है। पर क्या इन वीआईपीज का ये फालतू खर्चा भी सरकार के सालाना बजट में से होता है? ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन जेल्स में 17,837 महिलाएं के पीछे कैद हैं। क्या ऐसे में उनके साथ कोई खास बर्ताव किया जाता है या महिलाएं होने की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनकी निजी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है? वेल, आपके इन सभी सवालों के जवाब और जेल में रहने वाले कैदियों का हाल पता चलेगा आपको इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन। जेल की सलाखों के बीच कैदियों की जिंदगी के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हर तरह की इंडियन जेल में स्टेट गवर्नमेंट ही उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देखती है। इसी के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन मैनुअल तक सेट करती है, जो उन्हें ये अधिकार देता है वो जब चाहे तब जेल के नियम कानून बदल सकते हैं। और इन सभी चीजों में राज्य सरकार की मदद करती है केंद्र सरकार, जो जेल की सुरक्षा, उसकी रिपेयरिंग और रेनोवेशन, मेडिकल सुविधाएं, बॉस्टल यानी जुवेनाइल स्कूल की डेवलपमेंट, महिला कैदियों के लिए फैसिलिटीज जैसी सभी चीजों का ध्यान रखती है। इसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को बस सुप्रीम कोर्ट के बनाए 3 प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति हमेशा पहले इंसान रहे, वो अपनी इंसानियत ना भूले। दूसरा, कैद के दायरे में हर कैदी को उसका मानव अधिकार मिले। तीसरा, सजा मिलने वाले कैदी को अगर सजा मिलने वाली है या मिल चुकी है तो उसे अलग से सफर न कराए। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में किस किस तरह की जेल्स होती है और वहाँ कैदियों के साथ किस किस तरह का व्यवहार होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल जेल, जिसमें खास तौर पर उन कैदियों को भेजा जाता है जिन्हें 2 या उससे ज्यादा साल की सजा मिली होती है। ये वही जेल होते हैं जहाँ कैदियों को सुधारने के लिए रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि असल में ऐसे जेल में कैदियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। यही नहीं, सेंट्रल जेल्स में साफ सफाई की दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी वजह जेल प्रशासन खुद होता है। दरअसल द मॉडल प्रिजन मैनुअल में ये लिखा गया है कि हर 10 कैदी के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, जबकि सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि 70 से 80 कैदी एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस गंदगी की दूसरी वजह है ओवरक्राउडिंग, जिसका सच दुनिया के सामने 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ने लाया और बताया कि जेलों में 4.03 लाख की कैपेसिटी होने के बाद भी उनमें 4.78 लाख कैदियों को रखा गया है, यानी 75,000 कैदी एक्स्ट्रा है। इस भीड़ की वजह से कैदियों को शिफ्ट्स में सोना पड़ता है, यानी जब कुछ कैदी कोर्ट में ट्रायल के लिए जाते हैं तब कुछ उस जगह में सोते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में कितनी गंदगी होती है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब इतना ही नहीं, अगर इस जिंदगी से कोई कैदी बच जाता है तो उसे वहां मौत से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जिसका खुलासा खुद साउथ एशिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल के 26 साल के कैदी लखविंदर सिंह ने किया। और बताया कि जब उसने एक ऑफिसर पर गलती से चिल्ला दिया था, तब उसका बदला लेने के लिए उस ऑफिसर ने 6 और ऑफिसर्स को बोलकर उसे बुरी तरह से पिटवाया था। इस सब में वो बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन फिर भी उसे ऐसे ही बिना किसी मेडिकल एड के छोड़ दिया गया था।
और अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल जेल्स नहीं होते तो वहाँ कैदियों को टॉर्चर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी सरकार हर साल प्रिजन बजट में 48% बजट कैदियों के खाने का रखती है, ताकि जेल की सलाखों में वो किसी भी तरह के कुपोषण का शिकार न बने। आखिर जिंदा रहकर रोजाना नर्क के दर्शन जो करने हैं। यही नहीं, एनसीआरबी के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच भारत सरकार ने 6,818 करोड़ का बजट कैदियों के लिए अनाउंस किया था, जिसके अनुसार हर कैदी के कपड़े पर 1% उसके एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर, 4% उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च होना चाहिए, जो कुल मिलाकर 119 रुपए पर कैदी हो रहा था। फिर भी हर स्टेट ऑन एन एवरेज एक कैदी के खाने पर दिन का सिर्फ 50 रुपए खर्च करता है, जिसमें उसके 3 वक्त का खाना शामिल होता है। और महाराष्ट्र में तो ये खर्चा और भी कम है, जो दिन का सिर्फ 37.49 रुपीस ही है। अब आज की महंगाई में इतने सस्ते में खाने में पानी से बनी हुई चीजें खाने मिलेगी। फिर भी अगर किसी को अच्छा खाना खाने का मन होता है तो उसे जेल कैंटीन से खरीद कर खाना पड़ता है, जिसके लिए हर कैदी को उसकी फैमिली अगर चाहे तो 1500 से 2000 रुपए महीने की भेज सकती है, ताकि वो कैंटीन से जरूरी चीजें खरीद कर खा सके। अब बात करते हैं सब जेल्स की, जो सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल की तुलना में छोटे होते हैं और इसलिए ये हर राज्य में होते हैं, छोटे छोटे लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन इनके छोटे होने और कैदी की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद बीमारियों में कैदी की जांच जल्दी नहीं की जाती। इसी वजह से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि टीबी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स, इन्हें होना बेहद आम बात होती है। और ये इतना आम होता है कि एक रिसर्च के मुताबिक 1.7% मेल और 9.5% फीमेल कैदी HIV पॉजिटिव थे, जो पूरे देश भर के नंबर से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, जेल में ही 9% टीबी के मरीज भी होते हैं। अब ऐसी जानलेवा और आसानी से फैलने वाली बीमारियों का अगर इलाज नहीं होगा तो वो फैलेंगे भी और उससे कैदियों की मौत भी होगी। अब बढ़ते हैं इन्हीं जेल के अगले प्रकार पे, जो है ओपन जेल्स, जो उन्हीं कैदियों को नसीब होती है जिन्होंने जेल के अंदर और बाहर अपना बर्ताव हमेशा अच्छा रखा हो, क्योंकि ये बस नाम की जेल होती है जहाँ कैदियों को जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की और अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत होती है। ये जेल की खास बात ही यही होती है कि ये अपराधियों को सुधार कर समाज में अच्छा काम करने का मौका देती है। इसीलिए अक्सर ऐसे ओपन जेल्स में ऐसे ही अपराधी होते हैं जिन्होंने मजबूरी में कोई अपराध किया हो और समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है। शायद ये सजा में मिलने वाली छूट और कैदियों के सुधारने की इच्छा ही है जिस वजह से राजस्थान के ओपन जेल के 1127 कैदी आज कहीं अकाउंटेंट तो कहीं स्कूल टीचर तो कहीं हाउस हेल्प बनकर काम कर रहे हैं। हालांकि ओपन जेल्स की संख्या भारत में सिर्फ 17 है। वैसे सिर्फ ओपन जेल्स ही कैदियों को काम करने का मौका नहीं देती, क्योंकि सभी सेंट्रल जेल्स में भी कैदियों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, ताकि वो सलाखों के पीछे सजा के साथ ही नई चीजें भी सीखते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। इसमें जेल में साफ सफाई से लेकर खाना बनाने जैसे सभी काम शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, अब कई जेल में कैदी फर्नीचर्स, केक्स, बल्ब्स जैसी सभी चीजें बनाने लगे। इसका फायदा ये है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तब उनके पास भी काम करने का मौका होगा, एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा, उन्हें मेहनताना मिलता है। इनफैक्ट एनसीआरबी की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी नाउ पौंडीचेरी जेल में कैदियों को दिन का 180 से 160 रुपए और 150 रुपए तक उनके स्किल के अनुसार मिलता है। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों को 171 से 138 रुपीस और 107 रुपीस मेहनताना मिलता है। लेकिन जेल में पैसों की चोरी हो सकती है, इसीलिए अक्सर कैदियों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। इसी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा काटते हुए एक कैदी ने अपने 10 साल की सजा के वक्त 1.2 लाख रुपीस कमाए, जिसमें से जेल प्रशासन ने 50% की FD करवा दी थी और बाकी के पैसे कैदी की रिहाई के वक्त उसके अकाउंट में डाल दिए गए थे। खैर, अब उस जेल की बात कर लेते हैं जो इतनी स्पेशल होती है कि इसमें अक्सर कैदियों को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। कायदे से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले जेल्स होते हैं जहां ऐसे क्रिमिनल्स जो टेररिज्म, वायलेंट क्राइम्स, स्कैम्स, प्रिजन डिसिप्लिन को तोड़ने का क्राइम करते हैं, उन्हें ही रखा जाता है। इसीलिए ऐसे जेल्स में कैदियों को उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं दी जाती। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा हर जगह बोलता है, जिस वजह से कैदी को सलाखों के पीछे भी सभी तरह की लग्जरी दी जाती है। ये एक ऐसी जेल होती है जहां बंदिशें होते हुए भी नहीं होती है, और इसीलिए कैदी अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं।
और जब मन करे तब बाहर जाके शॉपिंग भी करके आ सकते हैं। साथ ही कैदी को यहाँ एसी रूम, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब कुछ मिलता है और इसके लिए बस उसे जेल के नाम अनुसार मिडिलमैन को कुछ कीमत देनी होती है। जैसे अगर उसे ऐसी ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में चाहिए तो उसे 57 डेज का 31 लाख रुपीस देना होगा और वहीं अजमेर जेल में इस सुविधा की कीमत 8 लाख रुपीस है और अगर कोई और ज्यादा अमीर है तो इस सुविधा की कीमत करोड़ों में भी जा सकती है, जिसके बाद जेलर की मदद से कैदी को ये सारी सुविधाएं मिलती है। पर हर मामले में ये पैसा कैदी से नहीं लिया जाता है, जैसे कि मुंबई अटैक्स के अपराधी अजमल कसाब के केस में, जिसमें सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे स्पेशल जेल में रखा गया था, जिसका खर्चा 16 करोड़ रुपए था ताकि वो किसी को चकमा देकर भाग न जाए। अब बारी आती है उन 17,834 महिलाओं और बच्चों की जिनके लिए सलाखों के पीछे अलग कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल कितना हो रहा है। चलिए सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें महिलाओं के ही जेल में रखा जाता है, किंतु शायद जेल में वो इस सम्मान के हकदार नहीं होते और इसीलिए आए दिन उनके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट की घटना होती है। इतना ही नहीं, अगर नियमों को देखें तो जेल में रहने वाले हर प्रेग्नेंट महिला को स्पेशल डाइट, अलग और साफ जगह दी जानी चाहिए जिससे उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन साफ जगह तो छोड़िए, जेल में उन्हें सैनिटरी नैपकिन तक नहीं मिलते और मजबूरन वो पुराना और गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। और रहा सवाल बच्चों का, तो उन्हें बोर्स्टल स्कूल इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो बिना अपने बचपन खोए सबक सीखे और सही गलत का फर्क समझे। लेकिन अफसोस इन स्कूल्स में बच्चों को भी सेक्सुअल असॉल्ट सहना पड़ता है। अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो मैं बता दूं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ने अपने सर्वे में खुद बताया था कि बोर्स्टल स्कूल्स में रहने वाले 53% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम बने हैं, जिसमें से 50% बच्चे वही हैं जिनके साथ ये हरकत केयर टेकर्स या स्कूल के गार्डियंस ने की है। हर क्रिमिनल को अपनी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत है और इसीलिए कैदी चाहे तो वो वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ सकता है और अगर उसे मन हो तो वो इग्नो यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जैसी डिग्री खत्म कर सकता है। इससे दो चीजें होगी, एक तो कैदी की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, दूसरा वो पढ़ा लिखा होने की वजह से कायदे कानून का पालन करेगा जो उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। पर क्या इन कैदियों को पढ़ने लिखने देना ही उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए काफी है? क्योंकि आप इन्हें पढ़ा तो जरूर देंगे, लेकिन कानून के घर में ही कानून को लेकर होने वाले भेदभाव से उस कैदी को क्या सीख देंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। बहुत बढ़िया तरीके से पूरा जो टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया इन्होंने। हर एक चीज बताई कि इंडियन जेल जो होती है उसके अंदर कैदियों की लाइफ कैसी होती है और 16 करोड़ रुपए खर्च होते हैं अजमल कसाब पे, मतलब सिर्फ सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। ये चीज है। और भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो लाइफ आपको पता ही है बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, कुछ नहीं बचता यार। मतलब नॉर्मली इंसान बोल रहा था कान में ईयरफोन लगा गाने सुन लेता है बाहर, ये तो बताया है, मतलब जो पता है, जो नहीं पता कितना कुछ होता होगा जेल में। इनफैक्ट कैदी आपस में कितने वो होते हैं, जाते हैं। हाँ भाई साहब, वो कहते हैं अपना दबदबा बनाने के लिए कि मैं ये हूँ, वो भी बहुत चीज होती है। और एक चीज में मेरे और जो चीजें बताई जाए, सेक्सुअल असॉल्ट बताया, कुछ ही बताया, वो भाई ने पूरी सर्वे के साथ जो आर्टिकल्स है पूरा हर एक चीज बताई है, तो मतलब प्रूफ के साथ बताया जो चीज बताई गई है इसमें। और मैं हमेशा मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि जैसे ये था जो सैनिटरी नैपकिन वाला था, आजकल लोकल मार्केट्स होती है ना, जैसे उसमें भी वो बना दे, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, या तो अब बहुत चीजें चेंज हो गई होंगी, लेकिन जो अभी जो चीज बताई थी वो सर्वे के हिसाब से 2015-14 में सर्वे। लेकिन अब क्या है कि इंडिया बहुत मेजर स्टेप्स ले रहा है और जितने प्रोग्रेस इंडिया पिछले 10 साल में कर रहा है ना, उतना उसने कभी नहीं किया था। अब पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि देखो एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमंस हैं और उनको भी राइट्स है पढ़ने की, हर एक चीज सुधरने की, तो वो चीज करती है गवर्नमेंट ना। और बस ये है कि उसमें पारदर्शिता आ जाए और थोड़ा सा और बढ़िया लेवल पर होने लग जाए वो चीजें, और लोगों में वो चीज होनी चाहिए कि यार गलत करेंगे तो। और एक चीज मैं कहूंगा, डिजिटल जब से इंडिया हुआ है ना, कैमरा हर एक चीज आई है, तो लोगों में थोड़ा सा डर आ गया है कि भैया अगर पकड़ेगा ये चीज तो पकड़े जाएंगे। पहले लोगों में खौफ नहीं था, कैसे पकड़े जाएंगे, देखी जाएगी, निकल जाते थे चोरी करने। अब
सीसीटीवी हर एक चीज़ की वजह से तो खौफ आया है धीरे धीरे। और इन वीडियोस के थ्रू भी लोगों को जागरूकता होती है कि भाई साहब गलत नहीं करना, चाहे मजबूरी हो चाहे कुछ हो, आप अगर गलत करोगे, क्योंकि अब बच्चे के हाथ में यूट्यूब है यार, है ही। मतलब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को भी बताए ना थोड़ा थोड़ा कि बेटा ऐसी हालत होती है, तो वो माइंडसेट लोगों को सही एजुकेशन वाली लाइन में चलेगा, गलत नहीं करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यार लाइफ बहुत खराब है, मजाक की लाइफ रह जाती है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है यार। और पेरेंट्स से, घर वालों से दूर रहना, हर से दूर रहना वहाँ पर, और अनजान लोगों के बीच। और फिर जितनी देर आप जितना टाइम, मतलब जैसे जो आपका टाइम, आप इतने जेल में हो किसी उससे, उस टाइम जो पेरेंट्स को सब चीजें झेलनी पड़ती है ना, ताने सोसाइटी के, मतलब बहुत चीजें होती है। प्लस जो आपका पर्सनल स्पेस था ना, वो तो कभी बचता ही नहीं है उसके बाद। मैं ये कहूँगा, सावधान रहो, सतर्क रहो, जिम्मेदार बनो और कानून कार्रवाई से चलो। आप क्या तो गलत करता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप्स, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग दबंग आदमी, गो टू द पुलिस एंड डू द दबंग थिंग। पुलिस में जाओ, रिपोर्ट करो, हर एक चीज। आप क्या कुछ गलत होता है, करो रिपोर्ट, खुद मत करो कि मतलब उसकी वजह से फिर क्या बोलते हैं आप भी उसी के भागीदार। क्योंकि एक अभी बताया था, अगर आप पे कोई हमला करता है और आप उस पर हमला नहीं करते हो, तो पुलिस आपको नहीं रख सकती जेल में। और अगर किसी ने आप पे पहले हमला किया, फिर आपने उसमें हमला कर दिया, तो दोनों को सिर्फ बचाने के चक्कर में नहीं, आपको दोनों को रखा जाएगा। बाद में प्रूव होगा कि हाँ आप सही थे, वो गलत था, वो बात अलग है, लेकिन आपको उसी टाइम जेल में डाला जाएगा। और अगर आपने कोई भी साइन ऑफ वायलेंस नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, अपने आप को प्रोटेक्ट करा, हटे वहां से, भाग गए या जो भी करा, और फिर पुलिस को रिपोर्ट किया, तो यू आर ऑन द सेफ साइड। वहीं क्योंकि कैमरा है, हर एक चीज़ पकड़ा जाता है कि हाँ उसने मारा, ठीक है, तो आपने भी मारा, फिर एक आप पार्ट ऑफ एक्ट हो गए एक तरह से। ये चीज़ है, इसी चीज़ को कहता हूँ मैं भाई, सावधान सतर्क रहो और ऐसी वीडियो जरूर देखा करो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, और वीडियो आप सर्च कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।